ये प्रिपरेशन के लिए है और प्रिकॉशन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल में ये अभ्यास पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस अभ्यास का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को चेक करना कि अगर कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो उसके लिए बचने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, हमारे मेजर्स क्या हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कितने रेडी हैं, हमारा जो सिस्टम है पूरा की पूरा वो कितना रेडी है, ये इसको चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी कोई भी किसी तरह की घटना का हमको कोई अंदेशा है या कोई सूचना है। तो मैं सभी जनता से, आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस अभ्यास को अभ्यास की तरह लें, किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, स्पेशली बिकॉज बहुत ही जल्दी आजकल आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहें फैल जाती हैं लोगों में। तो इस अफवाहों से बचें और कभी भी अगर किसी तरह की कोई भी न्यूज़ फैलती है तो एक बार उसकी जिला प्रशासन से पुष्टि जरूर करें कि क्या वो सही है या नहीं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ 4 बजे अपने रोहतक जिले में भी विभिन्न स्थानों पर, जैसे कि हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, IMT में कुछ हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हम लोग एक मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। उस मॉक ड्रिल के अंदर हम लोग जो बेसिक हमारे प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि एयर रेड को लेके कैसे बचा जाए या इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करें और उनको मोबिलाइज करें, उन सब चीज़ों की हम लोग तैयारी करेंगे और एक मॉक अभ्यास हम आज 4 बजे करेंगे। उसके बाद रात में 7:50 से लेकर 8 बजे तक हम एक ब्लैकआउट ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग पूरा की पूरा जिला हम लोग कवर करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम पूरा हरियाणा कवर करना चाहती है सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचेस के माध्यम से अगर हमारे पास अभी के लिए तुरंत में सायरन नहीं भी मौजूद है तो जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, अगर उनके पास कोई लाउड स्पीकर सिस्टम है तो उसको भी हम एक अलर्ट के तौर पर यूज़ करेंगे, जिससे गाँव वालों को भी एक बार बताया जा सके, या हमारे जितने भी शहर के वार्ड हैं उनमें भी हम लोग सभी पार्षदों से इन सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस एक्सरसाइज को वहाँ भी करके दिखाएं, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि हमको कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है और क्या करना है। आपने कहा कि साइरन दो तरह की बजेगी, एक थोड़ी अवधि के लिए ज़्यादा होगी, उनकी अवधि कितनी रहेगी? अब देखिए, क्योंकि सायरन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी के लिए बिकॉज आज ये अभ्यास है तो हो सकता है कि सायरन का अलग अलग अवधि हो। तो अभी के लिए बस हम ये कोशिश करेंगे कि एक कंटिन्यूअस और एक हमारा बीच बीच में ब्रेक होके सायरन बजता रहे। तो उन दोनों को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सायरन बज रहा है इसका मतलब अलर्ट है, और अगर मान लीजिए सायरन ब्रेक होकर बीच बीच में बज रहा है इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ब्लैकआउट का टाइमिंग 7:50 शाम को से लेकर 8 बजे तक रहेगा। मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि ये ब्लैकआउट है, पावर कट नहीं है। तो किसी तरह की बिजली अपनी तरफ से बंद नहीं की जाएगी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाऊं तो एक हम लोग अर्थ आवर मनाते हैं, उस अर्थ आवर में भी लोगों से अपील होती है कि भाई आप अपने अपने जो लाइट्स हैं, अपने घरों की लाइट्स, उनको बंद करें। जो ब्लैकआउट है उसका उद्देश्य ये है कि हम किसी भी तरह की रोशनी ना जाने दें, बिकॉज आप सब जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल वो इस तरह काम करती है कि कोई भी विजुअल स्पेक्ट्रम की अगर लाइट वहाँ दिखाई देती है तो उसको टारगेट बनाना आसान हो जाता है। तो एम ये है कि अगर मान लीजिए कभी हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे पूरी तरीके से अपनी लाइट्स को बंद कर लें। और जैसे कि इमरजेंसी सर्विस जो है, जैसे कि हॉस्पिटल है, वो इसमें कवर्ड नहीं है, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी जो खिड़कियां हैं उनको किसी गहरे डार्क पर्दे से ढक लें, जिससे कि लाइट कम से कम बाहर जाए। और बाकी लोगों से अपील है कि अपने घरों में लाइट्स बंद कर लें। अगर मान लीजिए आप रास्तों में गुजर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि उस 10 मिनट में आप अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके बत्ती बंद कर लें और आराम से खड़े हो जाएं। हमने अभी के लिए जो प्लान किया है उसमें ये है कि हम सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ जहाँ पे हम ये सायरन अपना बनाएंगे वहाँ हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे और साइमल्टेनियसली हर जगह से जो सायरन है वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जो सायरन है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे वो बजेंगे। देखिए, अभी वो चीज़ हम लोग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि कहाँ पे फीजिबल है, बिकॉज हमारे पास जो सायरन्स है उनका नंबर अभी हम लोग फिक्स कर रहे हैं। कुछ जगह पे हम लोगों के पास प्रॉपर सायरन्स अवेलेबल हैं, कुछ जगह पे हम लोग खरीद लेंगे और कुछ जगहों पे हम टेम्परेरी मेजर लगाएंगे। तो वो स्थिति थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी, तब आपको बता पाएंगे। सर मॉक ड्रिल कहाँ होगी, क्या कौन-कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह का प्रोसेस? जैसे कि मॉक ड्रिल के लिए मैं आपको 2 स्थान अभी के लिए बता सकता हूँ। एक मॉक ड्रिल का स्थान हमारा मिनी सेक्रेटरीट होगा। मिनी सेक्रेटरीट में हम लोग 4 बजे मॉक ड्रिल करेंगे।
जहाँ हम एवैक्यूएशन का फायर अलर्ट का मॉक ड्रिल करेंगे। दूसरा स्थान हम लोग IMT में चूज़ करेंगे। हो सकता है कि वो शायद LPS बौसाड़ का कैंपस हो या कोई और इंडस्ट्री का, तो एक स्थान वहाँ पे होगा, एक स्थान यहाँ पे होगा। उसके अलावा हमने यहाँ पर अपने रोडवेज की बसेस को भी मोबिलाइज करने का एक हमने डिसाइड किया है कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमारी बसेस भी रेडी हैं, तो वो भी अपना मूवमेंट करेंगी। साथ में जो फायर टेंडर्स हैं हमारे ज़िले में करीब 10 हैं, तो वो भी अपने मिनी सेक्रेटरीट में और अपना जो IMT है वहाँ पे भी जाएंगी, और 2-3 जगह जो डिसाइड की जाएगी वहाँ पे जाएंगी। ऐसे ही जो एम्बुलेंसेज हैं वो एम्बुलेंसेज भी जैसे सेक्रेटरीट से सिविल हॉस्पिटल के लिए, सेक्रेटरीट से PGI के लिए वहाँ भी चलेंगी। तो ये सारे अभी के लिए इंतजाम किए गए। रोहतक में जैसा मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम 4 से 5 जगह पे हम लोग बड़े स्तर की मॉक ड्रिल अपना करेंगे। बाकी हम लोगों ने सभी से अपील किया है कि हर एक वार्ड में, हर एक गांव में, हर जगह पूरे ज़िले में ये मॉक ड्रिल की जाए, और टाइमिंग सबका सेम रहेगा। जैसा कि हमको ऊपर से सरकार ने डिसाइड किया है, पूरे हरियाणा में एक साथ 4 बजे मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और ब्लैकआउट 7:50 से लेकर 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। काम है वो मेनली लोगों को अलर्ट करना है, वो पैनिक ना हो जाए, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सूचना पुष्टि DPRO साहब करेंगे। अगर कोई अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी इस तरह का मिसक्रिएंट इस मौके का गलत फायदा उठाना चाहेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए डायरेक्टली इसको मैं और अपने SP साहब जो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना आपको भी मिलती है तो आपसे अनुरोध है कि आप हमको सूचित करें। थैंक यू।